गौतम बुद्ध एक महान ज्ञानी पुरुष थे जिन्होंने देश भर पैदल यात्रा करके लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। भगवान बुद्ध के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध की जीवन से जुड़ी घटनाओं को हम कहानियों के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत पुराने समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से आध्यात्म सहित कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित ना कर सके। वह जानता था कि मेरी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। उसकी महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र होती जा रही थी और वह महात्मा बुद्ध से खूब सारा आध्यात्म ज्ञान पाना चाहता था। अपने जीवन को बेहतर सुखद बनाने की चाह में वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी बदल सके और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ, अपने जीवन को बेहतर बना सकूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे बुद्ध, 10 दिन पूरे हो गए हैं, अब मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध का फिर से वही जवाब था, यदि कुछ सीखना चाहते हो तो 10 दिन बाद मेरे पास आना। और यही सिलसिला लगातार कई महीनों तक चलता रहा। जब शिष्य उनके पास आता था, गौतम बुद्ध हर बार उसे ये बोल देते थे कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। हार मानकर इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूँ आप हर बार मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। इस पर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, पहले जाओ 1 गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार 1 गिलास पानी लेकर आ गया। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि जाओ 1 गिलास पानी और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार 1 गिलास और पानी से भरा हुआ लेकर आ गया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित व गंदा हो गया था। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले 1 गिलास का पानी न सिर्फ बाहर की तरफ गिरकर व्यर्थ होगा बल्कि दूसरे गिलास का भी पानी उससे गंदा हो जाएगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान अर्जित करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह है। पहले से ही उसमें बुरे और फालतू के विचार भरे पड़े हैं, तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू भी किया तो भी वह न सिर्फ व्यर्थ होगा बल्कि स्वयं भी दूषित हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने से पहले अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करने के लिए मन का पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। यदि तुम खुद से ये बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है तो तुम कभी कुछ नहीं सीख सकते। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन के पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ गया और उसने पहले वाले गिलास के पानी को खाली करके नई चीज़ें सीखने की ठान ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं तब तक किसी काम का नहीं। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करता है और कामयाबी की नई नई उड़ानें भरता है। इसलिए आपके दिमाग में जो भी फालतू के विचार हैं उसे खाली कीजिए, तभी आप अपने जीवन में नई बातों को सीखकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।